इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में एक युवती को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। प्रेमिका के लिए ससुराल का दरवाजा बंद हो गया। प्रेमिका 5 दिन से अपने ससुराल में दरवाजे पर धरने पर बैठी है। प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रेमिका की पिटाई कर दी है और घर बंद कर फरार हो गए हैं। ससुराल पक्ष पर युवती ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रेमिका ने कहा, जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। पूरा मामला सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव के धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका घुटनी के जमुआ गांव के तारकेश्वर गौड़ की पुत्री काजल कुमारी है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए हैं और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ा और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ महीने पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई थी। मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उस वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्चा उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वा करके गोरखपुर लेते आए, जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे। वहीं कुछ दिन पहले वो घर आ गए और हमसे बातचीत करना, मेरा फोन नहीं उठाने लगे और उसके बाद गोरखपुर में चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंचे हैं। जहां घर पर पहुंचते के बाद प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। वो 5 दिन से अपने पति के साथ ससुराल में रहने की जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने आज उसकी पिटाई कर दी है और घर बंद कर फरार हो गए हैं। कहते हैं, प्यार किसी का मोहताज नहीं होता है। प्यार में पड़े लोगों को ना तो घर की फिक्र होती है, ना ही समाज की। प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में ही रहेंगे। आज जो जात की सोच रहे हैं तो शारीरिक संबंध बनाते और शादी करते वक्त क्यों नहीं सोचा। अब मरेंगे तो इनके ही साथ और जिएंगे तो इनके ही साथ। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान में एक युवती को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। प्रेमिका के लिए ससुराल का दरवाजा बंद हो गया। प्रेमिका 5 दिन से अपने ससुराल में दरवाजे पर धरने पर बैठी है। प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रेमिका की पिटाई कर दी है और घर बंद कर फरार हो गए हैं। ससुराल पक्ष पर युवती ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रेमिका ने कहा, जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। पूरा मामला सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव के धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका घुटनी के जमुआ गांव के तारकेश्वर गौड़ की पुत्री काजल कुमारी है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए हैं और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ा और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ महीने पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई थी। मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उस वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्चा उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वा करके गोरखपुर लेते आए, जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे। वहीं कुछ दिन पहले वो घर आ गए और हमसे बातचीत करना, मेरा फोन नहीं उठाने लगे और उसके बाद गोरखपुर में चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंचे हैं। जहां घर पर पहुंचते के बाद प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया।
वो 5 दिन से अपने पति के साथ ससुराल में रहने की जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने आज उसकी पिटाई कर दी है और घर बंद कर फरार हो गए हैं। कहते हैं प्यार किसी का मोहताज नहीं होता है। प्यार में पड़े लोगों को ना तो घर की फिक्र होती है ना ही समाज की। प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में ही रहेंगे। आज जो जात की सोच रहे हैं तो शारीरिक संबंध बनाते और शादी करते वक्त क्यों नहीं सोचा। अब मरेंगे तो इनके ही साथ और जिएंगे तो इनके ही साथ। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, बताओ क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपने ससुराल में आई हूँ। यहाँ पे आए तो मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारे हैं। क्यों मारे हैं? क्योंकि मुझे घर में नहीं जाने दिए हैं। क्योंकि मैं महिला थाना से ही डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। महिला थाना बोली कि तुम जाओ अपने ससुराल में रह सकती हो, और नहीं रखते हैं लोग तो हमसे संपर्क करो। मेरे ससुर भी गए थे, मेरे भसुर भी वहाँ पे गए थे लोग। वो खुद बोले कि ठीक है, जो पति तुम्हारा घर दिखाया उस घर में तुम जाके रह सकती हो। यहाँ पे आए तो मेरा फोन छीन लिया लो, मेरा पैसा छीन लिया लो, मेरा पर्स छीन लिया लो, उसी में सब कुछ था। और मुझे बहुत मार रहा है लो, जान से मारने की कोशिश किया है लो। उसकी मामी थी वो भी मुझे बहुत मारी है, मेरी सासू माँ मारी है, मेरी ननद भी मारी है और मेरी दादी माँ वो भी मारी है। लाठी से मुझे बहुत मारे हैं लो। कह रहे लो इसको जान से मार के फेंक दो और इस घर में नहीं रहने दे रहे हैं लो। और पता ना कहाँ भाग गया सब कोई ताला मार के। सब लोग घर से फरार है? हाँ, सब कोई भाग गए। कितने दिन से आपका अफेयर था इस लड़का से? 4 साल से मेरा अफेयर था इस लड़का से। 4 साल से आप शादी उदी की थी? नहीं, 2 महीना पहले ही हमसे शादी किया था। हाँ। शादी करके गोरखपुर में रखा था। उसके बाद आया, कह रहा है कि 5 दिन के लिए हम घर जा रहे हैं, काम है। और यहाँ पे आया तो फिर आके कह रहा है कि ऐसा ऐसा बात हम तुमको नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरे पापा नहीं मान रहे, तुम छोटे कास्ट के हो तो इसलिए लेके फिर मेरे ससुर है ना 10 लाख रुपया की डिमांड की है। कह रहे हैं कि अगर तुम 10 लाख रुपया नहीं देती हो तो तुमको इस घर में रहने नहीं देंगे और नहीं मैं अपने बेटा को तुम्हारे पास भेजूंगा। और मेरे साथ ना जाति सूचक शब्द को लेकर गाली गलौजा सब कुछ बहुत किए हैं लोग। सब कोई फोन करके धमकी दे रहे हैं। जान जो से अभी पति है वो कहाँ है? नहीं पता है, मेरे पति को हटा दिए हैं मेरे ससुर, पता ना कहाँ छुपा दिए हैं। कहाँ अभी रहोगी तुम? अभी हम यही रहेंगे, महिला थाना मुझे भेजा है यहीं पे रहने के लिए। यहीं पे एकदम अनशन पे रहेगी? हाँ, हम अपने घर में रहेंगे। हम अपने पति के अधिकार से इस घर में रहेंगे। मेरा पति का ये घर है। बोलिए कि जब तक तुम्हारा पति नहीं आता है तब तक उस घर में रहोगी। तुम्हारा पति आएगा तो खुद डिसाइड करेगा कहाँ रहना है। मैं इसी घर में रहने के लिए आया तो मुझे जान से मारने की कोशिश की है लोग, सब कोई मिलके। जान से मारने के लिए कोशिश की है? ससुराल वाले कह रहे हैं कि इसको जान से मार दो। सब मार भी मारे हैं आपको यहाँ पे? बहुत मारे हैं लोग। देखिए कट उठ गया है पूरा, लाठी से मारे, पैर वैर पे, हाथ पे, पूरा सिर पे मारे। सब कोई 4 आदमी मिलके मार रहा था मुझे लाठी से। मारने वाला कौन कौन है? मेरी सासू माँ थी, मेरी ननद थी और मेरे हस्बैंड की मामी थी और उसकी दादी थी। यही चारों लोग मिलके मुझे बहुत मारे हैं यहाँ पे। चारों लोग मिलके मारे हैं? हाँ, बहुत मारे हैं। पुलिस प्रशासन आई है? हाँ, आई है। क्या पुलिस प्रशासन से आप मांग करेंगी? हम यही मांग करेंगे कि पहले मेरा फोन दिलवाएं और महिला थाना बोली है कि आप वहाँ पे जाओ, 112 का डायल करके ले जाना। नहीं रखता है तो फिर हमसे तुम संपर्क करो। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं इसी घर में रहूंगी। इसी घर में? मेरा पति का घर है, हम इसी घर में रहेंगे। आप इसी घर में रहिएगा? हाँ, मेरा पूरा अधिकार है इस घर में रहने का। मुझे इसी घर में रहना है। मरेंगे चाहे जिए? हाँ, मर जाएंगे। मार तो राइला मुझे तो जान से मारने की कोशिश किया लो ना। मर जाएंगे लेकिन पर यही घर में रहेंगे? इसी घर में रहेंगे। मुझे मार के फेंक देना मंजूर है, बस हम इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसी घर में मुझे रहना है। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम काजल है। काजल। पति का नाम क्या है? विशाल यादव। विशाल यादव, ठीक। आपके ससुर का क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव। क्या है? वो सरपंच है और एक टीचर भी है, पढ़ाते भी हैं।